want to know that what is the difference between this SBI quant fund and then UTI quant fund? What is the actual difference? जितना Very मुझे recently पता it has है been launched in the market. हाँ डेफिनेटली सर, ये तो लास्ट मंथ लॉन्च हुआ था। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग हर एक मॉडल में माने आप मोमेंटम जो पैरामीटर है, यहाँ पे 0 to 100% स्टॉक्स आपका मोमेंटम में जा सकता, मोमेंटम फैक्टर में जा सकता है, और आपका क्वालिटी, लो वॉल और आपका वैल्यू स्टाइल में 0 to 70% जा सकता है। बट जितना तक मुझे पता है, एसबीआई में हर एक स्टॉक के ऊपर मैक्सिमम वेटेज आपका 25 to 35% हो सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे 35% हो जाएगा कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल में, तो वो लोग वो स्टाइल घटा देगा, बट यूटीआई में वो स्टाइल आपका 70% तक जा ही सकता है। प्लस सर क्या है, यहाँ पे आप जो नंबर ऑफ जो आपका स्टॉक एलोकेशन में भी सर देयर विल बी डिफरेंस, बिकॉज हम लोग का पोर्टफोलियो में एक सेक्टर में मैक्सिमम आपका 40% तक जा सकता है, और एक स्टॉक पे मैक्सिमम का 10 to 12% तक जा सकता है, और द बेंचमार्क में अगर वो स्टॉक बेंचमार्क में नहीं है तो वो 5% तक जा सकता है, टॉप 10 स्टॉक्स में 60% तक जा सकता है। देखो सर, हर एक क्वांट फंड जो होता है इंडस्ट्री में, वो एक मॉडल के ऊपर होता है। कभी कभी वेटेज अक्रॉस द फैक्टर्स किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। हम लोग का वेटेज थोड़ा सेक्टर्स में थोड़ा ज्यादा है। एसबीआई के एज फार एज पता है, एसबीआई में वो फैक्टर्स आपका 25 से 35% तक आपका लिमिट है। एसबीआई का जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है सर, हम लोग का इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है अराउंड 342 कंपनीज, और एसबीआई का जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स है वो है आपका अराउंड 200 कंपनी और दिस क्वांट फंड। हेलो, हाँ, मेरा क्वेश्चन है, कैन वी से दैट क्वांट जो फंड है ये कि ऑन टाइप ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड? सर ये फ्लेक्सी कैप आप बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टेबल है 342 कंपनीज, और हम लोग का जो बेंचमार्क है वो बीएसई 200 है। 342 कंपनीज में सर आपका मल्टी कैप कंपनीज भी आएगा, आपका लार्ज कैप कंपनीज भी आएगा, आपका मिड कैप कंपनीज भी आएगा, आपका स्मॉल कैप कंपनीज भी आएगा। सो सर आप इसको फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप पोर्टफोलियो बोल सकते हो। मल्टी कैप पोर्टफोलियो क्या होता है, तो मेरा मिनिमम होता है, बट फ्लेक्सी कैप पे सर एलोकेशन डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप। सो सर आप फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो बोल सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाई कैन नॉट वी यूज फ्लेक्सी कैप फंड? सर फ्लेक्सी कैप फंड तो है सर फ्लेक्सी कैप फंड में, बट सर ये जो क्वांट फंड है ना, ये क्वांट फंड एक मॉडल के फैक्टर एलोकेशन मॉडल के ऊपर डिपेंड करके चलता है। फ्लेक्सी कैप फंड जो है ना सर, वो सेक्टर्स कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है वैसे करके चलता है। एवं वो 3 मंथ, 9 months, 1 year, 2 year ये स्टॉक को देखा जाता है कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट सर पे क्या, यहाँ पे जो क्वांट मॉडल है, दिस मॉडल कीप्स ऑन गिविंग सिग्नल्स आफ्टर 2, 3 से 4 months कि अभी ये मूव कर, देन वी कैन रोटेट द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टाइल। जो आपका फ्लेक्सी कैप जो पोर्टफोलियो है वो आप स्टाइल रोटेट कर नहीं पाओगे, बिकॉज फ्लेक्सी कैप कोई फैक्टर मॉडल के ऊपर डिपेंड करके रन नहीं करता है। फ्लेक्सी कैप रन करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ व्हिच सेक्टर्स विल बी परफॉर्मिंग एंड अमंग द सेक्टर्स व्हिच स्टॉक्स विल बी परफॉर्मिंग। यहाँ पे कौन का जो रिस्क कैटेगरी वो की फ्लेक्सी कैप से लेस होगा? सर ये रिस्क कैटेगरी फ्लेक्सी कैप बोलो, ये प्योर इक्विटी फंड्स है। यहाँ पे रिस्क कैटेगरी सर आपका हाई होगा। ये फैक्टर एलोकेशन मॉडल में सर आपका चर्निंग थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज फ्लेक्सी कैप पे क्या होगा, 6 महीने 9 महीने 1 साल में शायद आपका पोर्टफोलियो 5% 10% चेंज हो सकता है। बट यहाँ पे एज एंड वे द फैक्टर स्टाइल चेंजेस आपका पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे सर चर्निंग थोड़ा सा ज्यादा होगा डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल। বলছি যে নিপন আর ডিএসপি এই দুজনের কোয়ান্ট ফান্ড যে হারে যেভাবে রিটার্ন দিচ্ছে, আমি লাস্ট কয়েক মাসে দেখছিলাম, জুন মাসে আদিত্য বিড়লা সান লাইফ কোয়ান্ট ফান্ড এনেছিল, ওরাও কিন্তু ভ্যালুড কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট রেখেছিল, ওদের কিন্তু এখন এনএফওর ভ্যালু এত অ্যামাউন্টের থেকে নেমে গেছে। পাশাপাশি এসবিআই ট্রেন্ডটা তো আপাতত কুকির দিকে সবকিছু মুভ করছে। ভ্যালু কোম্পানিজ গুলো লাস্ট 2 বছর ধরে ভ্যালু কোম্পানিজ গুলো চলেছে। ভ্যালু কোম্পানিজ মানে সাম আন্ডারভ্যালুড কোম্পানিজ লাইক দ্যাট, আপনি রেলওয়ে স্টকস দেখুন, আপনি পিএসইউ স্টকস দেখুন, এগুলো ছিল ভ্যালু কোম্পানিজ যেগুলোর ইন্ট্রিনসিক ভ্যালু থেকে
কম দামে প্রাইস আপনার চলছিল, সেই জন্য লাস্ট 1-1.5 বছর 2 বছর ভ্যালু কোম্পানিজ প্রচুর ভালো মুভ করে গেছে। সেই কারণে সিগন্যাল এখন কোয়ালিটি কোম্পানিজের দিকে, প্রবাবলি ওদের দিকে ভ্যালুয়েশন মানে ভ্যালু পোর্শনটা ওদের হয়তো হাই করে দেওয়া আছে বলে সেই কারণে হয়তো ওদের রিটার্নটা তেমন ভাবে স্যার আসছে না। এই জন্যই আপনার অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টর মডেল যদি থাকে তাহলে অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টর সারাক্ষণ আপনাকে সিগন্যাল দিতে থাকবে যে এখানে অ্যালোকেশন একটু বাড়াও, এখানে অ্যালোকেশন আপনার কমাও। তো এই ফ্যাক্টরটা অ্যাক্টিভ ফ্যাক্টর অ্যালোকেশন মডেলের মধ্যেই পড়ে স্যার। এটাই হচ্ছে কথা যে যদি আপনি পার্টিকুলার কোনো মধ্যে ঢুকে থাকেন বা পার্টিকুলার ফ্যাক্টরে ঢুকে থাকেন এবং সেই ফ্যাক্টরটা কাজ করছে না, তখন আপনাকে সেই ফ্যাক্টর থেকে তো বেরোতে হবে। যার মডেল যত এফিশিয়েন্ট হবে স্যার তত তাড়াতাড়ি সেই মডেল থেকে বেরোতে পারবে। ওকে, তো বেসিক্যালি কোয়ান্ট ফান্ড যেটা বললেন কিষানুদা, তো হ্যাঁ। এটা একটা ফ্যাক্টর বেস ফান্ড যেটা কিনা অ্যাক্টিভলি ম্যানেজ হবে, যেরকম ভাবে ফ্যাক্টর বলবে, কখনো মোমেন্টাম, কখনো কোয়ালিটি, কখনো ভ্যালু, তো সেরকম ভাবে ম্যানেজ হবে। তো আর আপনি যে বলছিলেন একজন কেউ যে এনএফও গুলো এসছে কোয়ান্টে, তো ইটস টু আর্লি টু জাজ। কারণ আমরা এনএফও বা যেখানে হোক আমরা ইনভেস্টমেন্ট করি, আমরা তো লং টার্মের জন্য করি। তো এখন আমরা যদি 2-3 দিনের জন্য বা 2 মাস 6 মাসের জন্য বলি রিটার্নটা, তো সেটা আই থিঙ্ক বলা উচিত না। কেন কি আমাদের লং টার্মে যেটা আমাদের গোলের সঙ্গে যেটা অ্যাটাচ করা থাকে এসআইপি বা লাগাম, সেটা আমাদের লং টার্মে হিসাব করি আমরা, লং টার্মে সেটা ওরা মিট করেও দেবে ফান্ডগুলো, আশা করি। রাইট তো আজ যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা সেশনটা এখানে কনক্লুড করবো। স্যার আপনারা সবাই ইনভেস্ট করুন, এখানে আপনার ক্লায়েন্টসে ইনভেস্টমেন্ট করান, ইট উইল বি আ গুড ফান্ড স্যার। বাট যেমন বলা হচ্ছে যে ইকুইটি মার্কেট রিটার্ন স্যার 1 মাস 3 মাস 6 মাস 1 বছরে কখনো কাউন্ট করা উচিত নয়, বিকজ ইন্ডিয়া ইজ গ্রোয়িং এবং যত লম্বা আপনারা পয়সা ইকুইটি মার্কেটে রাখতে পারবেন তত ভালো রিটার্ন কিন্তু জেনারেট করতে পারবে। বিএসসি 200 লাস্ট 3 বছরের রোলিং রিটার্নসে আপনার অ্যাভারেজ দিয়েছে 13%, এই মডেলটা দিয়েছে 22%। কিন্তু কথা হচ্ছে স্যার আগামী 3 বছরে যে এত হাই রিটার্ন দেবে কোনো গ্যারান্টি নেই, বাট আপনি যদি 4 বছর 5 বছর রাখেন ডিসেন্ট অ্যামাউন্ট অফ রিটার্নস বিয়ন্ড এনি অ্যাসেট ক্লাস স্যার এই ধরনের ফান্ড কিন্তু জেনারেট করতে পারবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংকস ফর গিভিং মি টাইম।